प्रॉब्लम विद इंडियाज ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज। देखो चाइना ने हमें मारा, राइट, हमारी जमीन कैप्चर कर ली और हम नाराज हो गए। अभी रिसेंटली बात कर रहा हूं मैं, गालवान में जो डिस्प्यूट हुआ था, आर यू अवेयर अबाउट दैट? हमने चाइना से नाराज हो गए हम, और हमने चाइनीज एम्प्लॉइज को वीजाज देने बंद कर दिए। तो जहां पर 2 लाख के करीब वीजा हम चाइनीज को दिया करते थे इन 2019, आफ्टर दीज क्लैशेस वो कम होते गए 2000 1000। नाउ द थिंग इज हमसे नहीं होता है, राइट? सो इंडियंस आर नॉट एफिशिएंट, इंडियंस आर नॉट प्रोडक्टिव, इंडियंस आर लेजी, राइट? तो व्हाट अ चाइनीज एम्प्लॉय कैन डू उतना इंडियंस नहीं कर पाते। तो दुनिया ने जब तरक्की करनी थी, चाहे वो साउथ कोरिया था, चाहे वो कोई भी एशियन कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्रीज की हम बात करें, जापान था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉरेन नॉलेज, फॉरेन टेक्नोलॉजी को अपनाई, बॉयकॉट्स नहीं किए। दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज राइटिंग। So what happens is, now बहुत सारे बिजनेस पीपल ये बात बोल चुके हैं, लाइक चाइनीज प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, दे आर हाईली प्रोडक्टिव, दे कैन हेल्प यू प्रोड्यूस 150 आइटम्स विद द सेम रिसोर्सेज विद विच वी प्रोड्यूस 100। अब क्या करें? कैसे बोलोगे आप इंडियन एम्प्लॉय को कि भाई ज्यादा काम करो? वो वर्क लाइफ बैलेंस का हो जाता ना स्टार्ट सोशल मीडिया पे, जब इन्फोसिस के फाउंडर बोलते हैं कि थोड़े ज्यादा घंटे काम कर लो, एवरीबॉडी लाइक कि ये टॉर्चर करता है अपने एम्प्लॉइज को। सही बात है। नाउ सम कंट्रीज आर नॉट कॉलिंग दिस टॉर्चर, दे आर कॉलिंग दिस हार्ड वर्क। एंड इन अ ग्लोबल वर्ल्ड आप कंपीट करते हो कंपटीशन के साथ, एंड आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। सही बात है। हैव यू हर्ड शाहरुख खान? उसकी एक बहुत वायरल वीडियो है जिसमें वो बोलते हैं कि ये पैसा कुछ नहीं होता, ये सब फलसफे बाद में करना, पहले सक्सेसफुल हो जाओ। एंड जब सक्सेसफुल होना है तो भूख प्यास, नींद, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये सब सेकेंडरी चीजें होनी चाहिए। ही सेज दैट एवरी पर्सन जिसने $1 बिलियन कंपनीज इंडिया में खड़ी कर दी, उन सबका भी यही विचार है। ओला का फाउंडर बोलता है कि मेरे लिए वर्क ही लाइफ है, मुझे फील ही नहीं होता कि जब मैं वर्क कर रहा हूं तो मेरे को लाइफ भी चाहिए, दैट आई नीड समथिंग एल्स टू क्रिएट अ बैलेंस, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स ये दे लीड टू अ कल्चर इन विच इंडियंस आर नॉट एज प्रोडक्टिव, राइट? गौतम अदानी ने इन्वेस्टमेंट करके एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रखी है, बट ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर वीजाज so that Chinese workers will come. ऐसे बहुत सारे फुटवेयर इंडस्ट्री से लेकर everybody across India is giving these examples that हमारी फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में we are waiting for some Chinese professional to come in, right? Work 70 hours a week, Ryan Murthy said, and everybody started abusing him. तो वो सोच रहा होगा कि भाई मत करो, फिर बैठे रहो, उसने तो कर लिया, right? Now he is one of the richest person, जितने करोड़ों रुपए उसने दान में ही दे दिए, उतने शायद वर्क लाइफ बैलेंस करने वाले बहुत सारे लोग देखेंगे भी नहीं जिंदगी में, राइट? फादर इन लॉ, द पर्सन हु इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब अगर गरीब होता बहुत ज्यादा तो ऐसा तो नहीं होता, तो वो रॉयल फैमिली से भी अमीर है। जो पिछले प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, तो रानी भी इतनी, राजा भी इतना अमीर नहीं है जितना वो है। So the problem here is हमने ये जो ब्लॉकेड क्रिएट कर दिया है, and we are not letting people in from better countries. It's not only about China, from any good country. हमारी नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स आर फाइन, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी might lead to disadvantage to the economy, and we are missing the bus. सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स को चाइना छोड़ना था, और चाइना छोड़ के किसी कंट्री में एज एन ऑल्टरनेटिव अपनी फैसिलिटी लगानी थी। दिस पॉलिसी ऑफ ऑल दीज बिग कंपनीज इज नोन एज चाइना प्लस वन पॉलिसी, कि चाइना में तो प्लांट रखेंगे लेकिन अभी एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता चाइना का आने वाले समय। तो ऑप्शंस क्या थे? वियतनाम, इंडिया, बांग्लादेश। बहुत सारी कंट्रीज ने वियतनाम चुना, बहुत सारी कंट्रीज ने बांग्लादेश चुना, बहुत सारी कंपनीज ने इंडोनेशिया चुना, फिलीपींस चुना,
India is lagging behind now, right? They are not coming as eagerly to India as they are going to Vietnam, right? So किसी सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन बन गया वियतनाम, किसी सेक्टर में बन गया बांग्लादेश, तो अब हम वहां से भी पीछे जा रहे हैं। फिर या तो आपके पास नॉलेज ना हो तो आप नॉलेज बाहर से लाओ, एंड फिर उसको सीखने वाला आपका अपना एजुकेटेड यंगस्टर हो। एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, इट इज एम्बैरेसिंग, राइट? द पर्सन कॉल्स इट क्रिंज वर्दी performance of Indian education at global levels. Cringe worthy समझते हो? Cringe, right? So इसको हिंदी उर्दू पंजाबी में बोलते हैं अलकत। बहुत ही घटिया, आपको देख के बुरा लग रहा है कि भाई इतना बुरा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल्स पर जब हमारे बच्चे गए, हमारे स्कूल्स के बच्चे गए और वहां पर जाके दे कंपीटेड कि किसकी लर्निंग आउटकम अच्छी है, तो हमारा परफॉर्मेंस वाज क्रिंज वर्दी, वेरी बैड। चाइनीज किड्स दे आर वेरी गुड, एंड ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज के तो है ही। तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं चला गया कि बिल्डिंग्स ज्यादा बना दें, स्कूल्स खोल दें, कॉलेजेस खोल दें, हर जिले में कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उसके अंदर टीचर्स नहीं है, टीचर्स जो हैं वो अच्छा पढ़ा नहीं रहे और बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। लर्निंग आउटकम्स होते हैं जब आप तीसरी क्लास के बच्चे को एक बुक देते हो, फर्स्ट क्लास के उसको बोलते हैं इसको रीड करके सुनाओ, उससे नहीं होती। आप 10th क्लास के बच्चे को 5th क्लास का एक मैथमेटिकल इक्वेशन करने के लिए देते हो, उससे नहीं होता है। दैट मींस लर्निंग आउटकम्स आर वेरी बैड। व्हाट इज हैपनिंग? बस वो पास होते जा रहे हैं, सब पास होते जाएंगे। दे विल से कि मैंने 12th क्लास कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, देन करेंगे क्या इसके साथ, राइट? यस्टरडे वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट जिसने एमए कर ली, पहले बीए की, फिर एमए की, फिर बीएड की। नाउ दैट पर्सन, दैट गर्ल इज planning to do MCA, बताओ, and she is 30 in her 30s, and the question that was asked to that girl was, why do you want to do MCA? She says for security. कौन सी सिक्योरिटी? जॉब सिक्योरिटी। तो इतनी डिग्रीज पे नहीं मिली तो एक और कर लेते हैं, राइट? तो पैसा ज्यादा होगा। Let's just keep paying money to the owners of the private colleges and the trusts and all these things and getting nothing in return. Basically वो आपको क्या दे रहे हैं वापस? एक कागज का टुकड़ा उन्होंने अपने प्रिंटर पे कलर्ड प्रिंट करके आपको दे दिया, लेमिनेट कर दिया, एंड यू आर थिंकिंग वाओ आई हैव अ डिग्री। फैमिलीज प्रमोट सच थिंग्स, बट मोर देन द फैमिलीज, बच्चों के अंदर विजडम होनी चाहिए। बट आई थिंक इस एज पर भी बच्चों के अंदर डिग्रीज की भूख है ना। जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो जिन बच्चों का नहीं होता, उनका फर्स्ट थॉट क्या होता है? फैमिली के साथ डिस्कशन क्या होती है कि अब क्या करें, एमबीए कर लें, एमसीए कर लें, फिर कहीं से भी कर लेते हैं, मतलब यू नो खन्ना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ऐसे XYZ इंस्टीट्यूट जिसको सुना नहीं होता आपने कि ये कौन आ गया, गुलजार ग्रुप, खन्ना ग्रुप। कांट यू मेक आउट दैट दे आर जस्ट सेलिंग यू डिग्रीज, एंड उससे करोगे क्या? ये तो क्लियर कर लो, उस डिग्री का करोगे क्या? If you come to any good organization which has a bar कि हम 20,000 पर मंथ से नीचे बंदा नहीं रखेंगे, वो तो आपको नहीं रखने वाले भाई। And sometimes your degree becomes a disadvantage for you people. कि आपने ग्रेजुएशन की है, okay that's fine, let's talk. आपने मास्टर्स की है, कहां से की है? यहां से किया, oh my god, it's a very bad institution. किसी बच्चों को नहीं बुलाते हैं, टाइम ही वेस्ट होगा, right? So this is how it becomes a disadvantage as well. So please stop doing MBAs. These substandard MBAs जो कुछ सिखाते नहीं है, कुछ भी कॉलेज बना हुआ है कहीं पे भी, BA, MCA, B.Ed क्यों करनी है पता नहीं। At least have clarity of your goal. Why are you doing something? आप 2 साल दे देते हो किसी चीज को, 2 साल में स्किल सीख लो कोई, आपकी लाइफ बदल जाएगी। Stop running after degrees. Start running after skills. Right? अब देखो, that is the condition. The person is writing कि कोरिया ने क्या किया 80s में, बाहर से अच्छी मशीन्स लेकर आए, उसको डिसमेंटल किया, रिवर्स इंजीनियर किया, खुद बना दी। लेकिन उसके लिए कोरिया ने पिछले 3 डेकेड्स 30 इयर्स सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन बनाई थी, राइट? देन आफ्टर दैट ऐसे ही चाइना ने अपने एम्प्लॉइज को, अपने इंजीनियर्स को, अपने प्रोफेशनल्स को भेजा पूरी दुनिया में सीखने के लिए, एंड उन सिस्टम्स को आकर वो लागू कर पाए। क्यों? बिकॉज चाइना में
there was again a solid education system from last many decades. इंडिया में वही नहीं है, और फिर बाहर से भी लोग नहीं आएंगे, अगर एक्सपर्टीज हम नहीं सीखेंगे देन व्हाट विल हैपन, ट्रेजेडी, राइट। फिर इंडिया ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स को चैलेंज करता फिरेगा कि नहीं जी 80% से ज्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपकी रिपोर्ट ने गलत बताया। तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं रोक सकते, खुद बताते रहो कि 3% अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो कह रहे हैं 80% है, राइट। हाँ, बिजनेस करना है MBA कर लो। To a large extent, I am not talking about the premier institutes, IIMs, IITs. They polish you as a person. And many degree colleges also. चंडीगढ़ में कुछ colleges हैं, लुधियाना में कुछ colleges हैं, अमृतसर में 1-2 कॉलेज हैं। वो for some reason उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें अपने बच्चों को पॉलिश करना है। एंड इन कॉलेजेस के बच्चे बोलते हैं कि ये तो कॉलेज जेल है, ये तो बहुत काम करवाते हैं, चक्का चक्का, बट एटलीस्ट दे प्रोड्यूस गुड किड्स, राइट। उनके स्टैंडर्ड्स होंगे, इतनी कट ऑफ है हम नहीं लेंगे, वहां पे सिफारिश से एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा बेसिक स्टैंडर्ड है अच्छे कॉलेज का। जब आपको कॉलेज कॉल कर करके बुलाए, कॉलेज को कॉल नहीं करना चाहिए कि आप प्लीज आ जाओ एडमिशन ले लो, 50% स्कॉलरशिप दे देंगे, इस स्कॉलरशिप डिस्काउंट है ये, राइट। तो MBA बिजनेस के लिए नहीं जरूरी होती है आजकल। एंड सबसे बड़े व्यापारी वो तो 10th पास 12th पास करके वो व्यापार में लग जाते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं, स्किल सीखते हैं, वो सेल्स मार्केटिंग कैसे करनी है, एग्जैक्टली। एंड दे आर सेल्फ टॉट एंड दे लर्न एवरीथिंग लाइक HR, हाउ टू हायर, मार्केटिंग, सेल्स, राइट। एंड समटाइम्स आई फील दे डिडंट वेस्ट एनी टाइम। द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया इज अ स्कूल ड्रॉप आउट। व्हाट इज हिज नेम? निखिल कामत, जेरूधा ब्रोकरेज वाले जो भाई हैं, राइट। गौतम अदानी स्कूल ड्रॉप आउट, आई डोंट थिंक 12 क्लास भी पूरी की उन्होंने, राइट। नोबडी गाइडेड यू, दैट इज अ प्रॉब्लम, नोबडी गाइड्स एनीवन। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो करियर काउंसलर्स हैं स्कूल्स ने, कुछ स्कूल्स ने करियर काउंसलर रखे हैं, तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है एडमिशन लेते वक्त, हमारे स्कूल में तो करियर काउंसलर भी है, वो खुद गलत सलाह दे देते हैं। दे आर टेलिंग पीपल की ह्यूमैनिटीज मत लो, साइंस लो, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज लाइक बच्चे लेते हैं, बस खत्म। तो दिस पर्सन इज राइटिंग अ वेरी नाइस आर्टिकल ऑन दिस कि या तो चाइनीज को आने दो, एंड आएंगे भी तो भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम इज वेरी बैड। एंड कोरिया, चाइना एंड मल्टीपल अदर कंट्रीज दे हैव टॉट अस, अगर हिस्ट्री से भी नहीं सीखेंगे तो फिर तो बहुत बुरे हालत होने वाले।